यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। एक बार फिर से आ गया हूं आप सबके सामने लेकर वॉरियर्स ड्रिल 5। आज की इस ड्रिल में फिर हमेशा की तरह हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके पहले एक कवियत्री हैं भारती शर्मा जी, उनकी लाइन है, हवा का रुख ये बता रहा है कि वक्त मेरा भी आ रहा है। हौसला रखिए, हवा का रुख ये बता रहा है कि अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो सफलता मिलेगी। हवा का रुख ये बता रहा है कि वक्त मेरा भी आ रहा है। महक रहा है वजूद मेरा, कोई मुकद्दर सजा रहा है। तो हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Whom does स्पेंसर डेडिकेट हिज फेरी क्वीन? किसको डेडिकेट किया है? डेडिकेशन पूछा जा रहा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए स्पेंसर ने किसे डेडिकेट की फेरी क्वीन, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर क्वीन एलिजाबेथ विल बी द राइट आंसर। जिसके दिमाग में क्वीन एलिजाबेथ ख्याल आ रहा है वो बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। इन्होंने किसे डेडिकेट की? क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट की है, ध्यान में रखिएगा। Second question, the last 6 lines of a Miltonic sonnet are divided into 2 groups of 3 lines. Last 6 lines of Miltonic sonnet are divided into 2 groups of 3 lines each. What is the group of 3 lines called? इन 3 लाइनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? हेक्सागोन, सस्टेट, ट्रिपलेट, टर्सेट, क्या बोला जाएगा बताइए। जो लास्ट की 6 लाइन होती है मिल्टॉनिक सोनेट की, वो 3-3 के 2 ग्रुप में डिवाइड होती हैं। इन 3-3 के ग्रुप को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जिन दोस्तों के जवाब यहाँ डी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, टर्सेट। बाय द वे, आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये आने वाला साल मंगलमय हो और आपको नई सफलता की ऊंचाइयों पर लेके जाए। आइए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन रोड 24 सोनेट्स, ये जानते रहिए मिल्टॉनिक सोनेट्स की बात हो रही थी। बहुत लोग पूछते हैं कितने सोनेट इंग्लिश में लिखे गए। देखिए आप जान लीजिए, यहाँ से कंफ्यूज मत होइए। 19 सोनेट इन्होंने इंग्लिश में लिखे हैं, 4 लैटिन में लिखे हैं, 1 हिब्रू में लिखा गया है। कितने हो गए? कंफ्यूज नहीं होना है अब। 19 4 23, 1 24, 24 सोनेट टोटल मिल्टन ने लिखे हैं। 19 इंग्लिश में है, कंफ्यूज नहीं होना है। 19 इन इंग्लिश, 4 इन लैटिन, 1 इन हेब्रू। अब आप कहेंगे किसी किताब में कुछ दिया है, किसी में कुछ दिया है, तो कुछ भी मत मानिए, ये काफ़ी रिसर्च के बाद ये आपके सामने लाया जा रहा है। तो मिल्टॉनिक सोनेट की जो लास्ट में 6 लाइन होती हैं, 3-3 के ग्रुप में डिवाइड होती हैं, उन्हें टर्सेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वाई डज स्पेंसर गिव द टाइटल, स्ट्रोफल यहाँ होना चाहिए था, एस्ट्रोलॉजर हो गया है, इसको स्ट्रोफल समझिएगा, टू हिज एलजी रिटन इन द डेथ ऑफ सिडनी। उन्होंने अपनी स्पेंसर ने स्ट्रोफल टाइटल क्यों दिया? जो एलजी उन्होंने लिखी सिडनी की डेथ पे, उसे स्ट्रोफल नाम क्यों दिया उन्होंने? तो उसे स्ट्रोफल नाम सिंपली क्यों दिया, आपके चारों विकल्प सामने, आपको बताना है। कल मैंने इस पर क्वेश्चन बनाया था कि स्ट्रोफल नाम की एलजी किसने लिखी, बहुत ज़्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया था। तो इसको बताइए, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि उन्होंने क्यों स्ट्रोफल टाइटल दिया अपनी एलजी का। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। बिकॉज सिडनी रोट अ सोनेट सीरीज अंडर द टाइटल स्ट्रोफल एंड स्टेला। सिडनी ने लिखा था सोनेट सीरीज स्ट्रोफल एंड स्टेला, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर स्ट्रोफल नाम की एलजी पूछा जाए तो वो किसने लिखा? स्पेंसर ने लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है। In William Shakespeare's play The Merchant of Venice, what condition must the Prince of Morocco agree to before he may choose from among the caskets? जो कास्केट्स होते हैं, रखे होते हैं, उनमें से एक को चूज करना होता है, लेकिन शर्त क्या होती है उसकी? उसको हाथ लगाने के पहले क्या करना पड़ेगा, क्या शर्त है प्रिंस ऑफ मोरक्को के सामने, क्या शर्त रखी गई थी, ये पूछा जा रहा है। चारों विकल्प देखिए और जवाब दीजिए। That if he chooses wrong, he will give all his wealth to Portia and leave forever, पहला ऑप्शन है।
दैट इफ ही चूजेज रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। दूसरा ऑप्शन है दैट इफ ही चूजेज रॉन्ग ही विल हैव टू मैरी अ वुमन ऑफ पोर्शिया चॉइस चूजिंग, और दैट इफ ही चूजेज रॉन्ग ही विल बिकम पोर्शिया स्लेव। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ बी विकल्प बिल्कुल सही है, दैट इफ ही चूजेज रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। अगर उसने गलत कैस्केट को चुन लिया तो वो कभी शादी नहीं करेगा। प्रिंस ऑफ मोरक्को के सामने ये शर्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसेरियन स्टैंजा बताना। स्पेंसेरियन सोनेट नहीं पूछ रहा हूं, ये ध्यान में रखिए, स्पेंसेरियन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम आपसे पूछी जा रही है। आप बताइए। देखिए स्पेंसेरियन जो स्टैंजा है उसकी राइमिंग स्कीम जानने के पहले स्पेंसेरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम जान लीजिए क्या होती है। ए बी फिर बी सी फिर से सी डी कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, फिर ई का ई, ये होती है राइमिंग स्कीम किसकी, स्पेंसेरियन सोनेट की। अब इसमें क्या करना है, ए बी बी सी ये वाला सिर्फ सी ले लेना है, ये हो जाएगा स्पेंसेरियन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम, सिर्फ यहां तक, बाकी छोड़ देना है। स्पेंसेरियन स्टैंजा में कितनी लाइनें होती हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें होती हैं। उसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी बी सी सी। और सोनेट की क्या होगी, ए बी बी सी सी डी ई। कहने का मतलब आप अगर इसको कर दीजिए, शुरू में सीधे लिखिए ए बी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर, ए बी सी हो गया, ए बी बी सी फिर एक सी, ये हो गया स्पेंसेरियन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम। ध्यान में रखिएगा, ए बी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर, सी। अगर सोनेट की बात होगी तो ए बी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर, सी डी का होल स्क्वायर, ओके, कितने हो गए, 4 4 8 4 12, फिर 2 लाइनें जो बचती हैं ई बचती है, ई का होल स्क्वायर, 14। ये सोनेट वाला हो गया, ये सोनेट हो गया, और ये स्टैंजा हो गया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। कभी भूलिएगा नहीं, पूछा जाता है बार बार। और उन लोगों को ढेर सारा साधुवाद, थैंक यू, जो लोग वो कहते हैं कि आपके क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड के होते हैं और आपसे पढ़ने में, और जितने भी लोग अभी तक संख्या नहीं बताना यहाँ उचित होगा, ढेर सारे लोग जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, नीचे लिंक मैं हरदम दे देता हूँ, इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दिया जाएगा। जो लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में समझ में आया स्पेंसेरियन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए बी बी सी फिर एकमात्र सी बचेगा लास्ट में, ये स्पेंसेरियन स्टैंजा। स्पेंसेरियन स्टैंजा की लास्ट लाइन क्या होती है, अलेक्जेंड्राइन होती है। ध्यान में रखिएगा, लास्ट लाइन क्या होगी, जो 9वीं लाइन होती है। 8 लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर में होंगी, 9वीं लाइन किस में होगी, अलेक्जेंड्राइन होगी। ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए यहां पर दिया भी गया, स्पेंसेरियन स्टैंजा वर्स फॉर्म दैट कंसिस्ट ऑफ 8 आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस फॉलोड बाय 9th लाइन ऑफ 6 आयम्बिक फीट, अलेक्जेंड्राइन जिसे बोलते हैं। द राइमिंग स्कीम इज ए बी सी सी। स्पेंसेरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम देखिए अगले क्वेश्चन में पूछ ली गई है, अब आपके लिए आसान होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में जिन दोस्तों के जवाब यहां पर सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ए बी बी सी सी डी ई। देयर आर 6 अरिस्टोटेलियन एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी। कल भी पूछा गया था, 6 एलिमेंट बताए हैं ट्रेजिडी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेजिडी। बताना है आपको कौन सा इसमें अरिस्टोटल के हिसाब से ट्रेजिडी का पार्ट नहीं है। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, सिंगर, कौन सा नहीं होगा। तो अगर आपने कोड हमारा आपको याद होगा तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। प्यार करो तो दिल से सपना, इसमें देखिए सिंगर नहीं आता, सिंगर यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सिंगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट नहीं है। अरिस्टोटेलियन
ट्रेजिडी का पार्ट सिंगर नहीं होता, सॉन्ग होता है, बाकी प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट होते हैं। प्यार करो तो दिल से सपना आपको मैंने बताया भी था, यहाँ फिर से लिख दिया। प्यार से देखो प्लॉट हो गया, करो से कैरेक्टर हो गया, दिल से डिक्शन हो गया, से स्पेक्टिकल हो गया, सपना से सॉन्ग हो गया। ओके, प्यार करो तो दिल से सपना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं, इन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप कभी नहीं भूलिएगा। आपको यूजीसी नेट से लेके टीजीटी पीजीटी से लेके एनवीएस केवीएस DSSS भी हर जगह क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मी आर फुली, दीज वर्ड्स अकर इन। कहाँ पर ये अकर होता है? मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, ज़्यादातर जो दोस्ती होती है वो पागलपन होता है। मोस्ट लविंग मी आर फुली, और जो प्यार होता है वो मूर्खता होती है। ये कहाँ से बोली गई हैं लाइनें? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए कि एज यू लाइक इट में लाइनें बोली गई हैं। कमेंट में आप हमें ये भी बताइएगा कौन बोलता है एज यू लाइक इट में, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, एन एप्लीकेशन ऑफ हाई स्टाइल टू अ ट्रिवियल सब्जेक्ट रिजल्ट्स इन। स्टाइल तो हाई है, सब्जेक्ट ट्रिवियल है, क्या हो जाएगा? हाई स्टाइल है, सब्जेक्ट ट्रिवियल है, क्या होगा? मॉक एपिक होगा, एपिक होगा, बैलड होगा, एपिकल प्रोज होगा। तो यहां पर अनडाउटेडली मॉक एपिक हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हीरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच पोम। हीरोइक कपलेट किस पोम में इंट्रोड्यूस किया गया? बहुत सारी बुक्स में आपको द लेजेंड्स ऑफ गुड वुमन मिलेगा, वो भी सही है, यहाँ पर ए भी सही है। दिए गए विकल्पों में द कैंटरबरी टेल्स विल बी द राइट आंसर, जहाँ पर चौसर ने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। यूज ऑफ द हीरोइक कपलेट वाज पॉइनियर्ड बाय जॉफ्री चौसर इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमन एंड द कैंटरबरी टेल्स। कंफ्यूज नहीं होना है कि अब कैंटरबरी टेल्स और लेजेंड ऑफ गुड वुमन वाले लड़ जाएं, दोनों सही हैं। लेजेंड ऑफ गुड वुमन एंड कैंटरबरी टेल्स दोनों में इंट्रोड्यूस किया। एंड जनरली कंसीडर्ड टू हैव बीन परफॉर्म्ड बाय जॉन ड्राइडन, परफेक्टेड बाय जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप। इसे परफेक्टेड किया, इसे संपूर्ण बनाया जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने इन द रेस्टोरेशन एज एंड अर्ली 18th सेंचुरी रिस्पेक्टिवली। ध्यान में रखिएगा। विच टू ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज आर एंटायरली रिटन इन वर्स। शेक्सपियर के कौन से दो प्ले हैं जो पूरी तरह से वर्स में लिखे गए हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। रिचर्ड सेकंड एंड किंग जॉन विल बी द राइट आंसर। जो एंटायरली किस में लिखे गए हैं? वर्स में लिखे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिक कोड। क्लासिक कोड के स्ट्रक्चर में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, पोर्ट तो शामिल है, क्लॉक शामिल नहीं है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा यहां पर। एकम्प्लिस मीन्स, एकम्प्लिस का क्या मतलब होता है? वो कौन सा एकम्प्लिस है? ध्यान से देख लीजिए। यहां पर हो जाएगा एसोसिएट इन क्राइम। जो क्राइम में किसी का साथ दे उसे एकम्प्लिस बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू। इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें दोस्तों, तो अब तक आपके जहन में जवाब इसका आ गया होगा। यहां पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। वाई शुड यू ब्लेम देम। ओके, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पे लगभग 2-2.5 घंटे का वीडियो है, ऐप पे पड़ा हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ही हैज़ डैश अ न्यू बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। क्या होगा? सेट आउट, सेट इन, सेट डाउन, सेटअप। देखिए, कोई स्थापित करना कोई चीज हो तो वहां पर सेटअप होता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। द करेक्ट स्पेलिंग इज, रेमिनिसेंट की सही स्पेलिंग क्या होगी आप बताइए। रेमिनिसेंट। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देना है आपको। यहां पर सही स्पेलिंग बतानी है। मुझे लगता है डी जवाब देने वाले यहां पर सही हैं। रेमिनिसेंट की ही सही स्पेलिंग यहां पर होगी REMINISCENT। रेमिनिसेंट की ये सही स्पेलिंग होगी। क्या अर्थ होता है रेमिनिसेंट का? रेमिनिसेंट ऑफ समबडी समथिंग, रिमाइंडिंग यू ऑफ समबडी समथिंग, showing that you are thinking about the past especially in a way that causes you pleasure. Okay? कोई पास की चीज आप सोच रहे हैं और उससे आपको आनंद आ रहा है, इस तरह का इसका अर्थ होता है।
द वे ही लाफ्ड वॉज स्ट्रांगली रेमिनिसेंट ऑफ हिज फादर। जिस तरह वो हंसा, जाहिर सी बात है वो ये मुझे लगता है कि वो अपने पिताजी को याद करके हंस रहा था। शी राइट्स अ स्टाइल रेमिनिसेंट ऑफ बोथ प्राउस्ट एंड फॉकनर। वो जिस स्टाइल में लिखती है वो याद दिलाती है प्राउस्ट को और फॉकनर को। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। जेन्यूमोंग की सही स्पेलिंग क्या होगी, कितनी बार पूछा गया है। ये सब गलत नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग के क्वेश्चंस आप दोहरा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के कि नहीं, और प्रीवियस ईयर्स के स्पेलिंग के क्वेश्चन जब आप दोहराते हैं तो कई राज्यों में जो पीजीटी टीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सबका लेके दोहरा रहे हैं कि नहीं। आप अगर नहीं दोहरा रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब पर निर्भर मत रहिएगा, बुक्स का कोई जवाब नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। बुक्स आर इंडिस्पेंसिबल। जो टीचर आपको बता रहा है बुक्स नहीं, सिर्फ मेरे नोट से काम चल जाएगा, ही और शी इज बिफूलिंग यू। बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिए। बुक्स आर इंडिस्पेंसिबल। मैं बार बार अपने लेक्चर्स में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कहता रहा हूं। करेक्ट स्पेलिंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 17। डेन्यूमोंग की सही स्पेलिंग यहां पर ए हो जाएगी, DENOUEMENT। ट्रेजिडी का जो अंतिम पार्ट होता है वो डेन्यूमोंग होता है। द करेक्ट स्पेलिंग फिर से बताइए। फार्मास्यूटिकल की सही स्पेलिंग क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में जिन दोस्तों के जवाब यहां पर ए आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। फार्मास्यूटिकल की सही स्पेलिंग होगी PHARMACEUTICAL। ध्यान में रखिएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बताना है। द क्लाउन वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। इसको एक्टिव वॉइस में बदलिए। जरूरी नहीं कि एक्टिव से पैसिव में ही बदलने को आए, पैसिव से एक्टिव में भी बदलने को आता है। यू मस्ट बी रेडी फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही कंसीडर किए जाएंगे। दे वर लाफ्ड एट द क्लाउन, सॉरी, दे वर लाफिंग एट द क्लाउन। Which of the following words means hater of learning? Hater of learning को एक शब्द में क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देना है तो वो हो जाएगा मिसोलॉजिस्ट। हेटर ऑफ लर्निंग क्या होगा, मिसोलॉजिस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले शेक्सपियर हैज नॉट प्लेड अ रोल हिमसेल्फ। निम्नलिखित में से किस प्ले में शेक्सपियर ने खुद एक्टिंग नहीं की है। आपको बताना किस में नहीं की है। अब देखिए, एज यू लाइक इट में तो की है, एडम बने हैं। मैकबेथ में की है उन्होंने, डंकन बने हैं। हैमलेट में हैमलेट के फादर का गोस्ट बने हैं। हेनरी 6 में नहीं की उन्होंने। अगर हेनरी 5 होता तब सही हो जाता। तो यहाँ पर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, याद रखिएगा। ये ट्रिक है, शेक्सपियर ने ड्रामा खेला, हेमलेट का भूत अकेला, एडम को खूब पसंद आया, 5 कोरसों का टोला। इसको आप डिकोड कर सकते हैं। शेक्सपियर ने ड्रामा खेला मतलब शेक्सपियर ने जिस प्ले में एक्टिंग की, हेमलेट का भूत अकेला। हेमलेट में गोस्ट बने थे, किसके, हेमलेट के फादर के। ओके, गोस्ट बने थे। ओके, एडम को खूब पसंद आया, एडम को खूब पसंद आया। एज यू लाइक इट में किसका रोल किया था, एडम का रोल किया था इन्होंने। एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट में एडम का रोल किया इन्होंने। एडम को 5 कोरसों का टोला। 5 कोरस, 5 से क्या होगा, सिर्फ हेनरी 5 हो सकता है। हेनरी 5, हेनरी 5 में जो कोरस का रोल है वो शेक्सपियर ने किया। तो इस तरह इस ट्रिक से आपको कभी नहीं बोलेगा शेक्सपियर ने ड्रामा खेला, हेमलेट का भूत अकेला, एडम को खूब पसंद आया, 5 कोरसों का टोला। ड्रामा से ये देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ड्रामा से क्या हो जाएगा, डी फॉर डंकन। डंकन का रोल इन्होंने किस में किया था, मैकबेथ में किया था। ये ध्यान में रखिएगा। शेक्सपियर ने ड्रामा खेला, ड्रामा से डंकन, हेमलेट का भूत अकेला, हेमलेट में गोस्ट का रोल किया, खासकर हेमलेट के फादर के गोस्ट का। एडम का भूत अकेला, एडम को खूब पसंद आया मतलब एडम, एज यू लाइक इट, पसंद मीन्स लाइक। एडम का रोल एज यू लाइक इट में किया। 5 कोरसों का टोला, 5 मतलब हेनरी 5 ही आएगा। शेक्सपियर का और कौन सा प्ले है 5 नाम से, कोरस का रोल किया हेनरी 5 में। ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चन थे, इनफैक्ट 21 क्वेश्चन थे जो आपके लिए हम लेके आए थे वॉरियर्स ड्रिल 5 में। ऐसे ही आपके लिए अच्छे कोड, ट्रिक्स,
आपको अगर अवेल करने हैं, आप हमारे ऐप पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी नई ट्रिक्स, नए कोड्स हम देंगे, जो भी नई चीज़ें देंगे, जो भी नए वीडियोस देंगे, वो सब के सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। रात के 10:30 बजे मिलते हैं पेड वॉरियर्स ड्रिल में, जो कि आज होनी है पेड वॉरियर्स ड्रिल 4। ये वॉरियर्स ड्रिल 5 थी। पेड वॉरियर्स ड्रिल 4 जो है वो होनी है, ये यूट्यूब वालों के लिए थी, वो एक्सक्लूसिवली पेड वालों के लिए होगी, पेड वॉरियर्स ड्रिल 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए। कम से कम इतने तो ग्रेटफुल रहिए कि जाते जाते अगर देख रहे हैं तो लाइक करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।